गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ चुलकाना धाम, जहाँ पर श्री श्याम जी ने श्री कृष्ण भगवान को अपना शीश दान किया था। तो हम लोग मॉर्निंग में उठे और बस जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल लिए चुलकाना धाम के लिए। मुझे ना बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो हम लोग जा रहे हैं चुलकाना धाम। सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, क्योंकि भाई हम लोग तो अपनी चाय नाश्ता करके आए थे, तो गाड़ी को भी तो चाय नाश्ता करवाना चाहिए ना। तो इसलिए सबसे पहले उसका पेट भरा हमने, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। उसके बाद मैंने अपने लिए लिया था एक हेलमेट, क्योंकि मेरा हेलमेट जो था वो पहले टूट गया था। तो फिर मैंने हेलमेट यहाँ से लिया। तो आजकल देखो एक नया हेलमेट, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो फाइनली फिर हम लोगों ने एक हेलमेट लिया और हम लोग अब निकल लिए थे चुलकाना धाम के लिए। यहाँ लगा था फूलों का मार्केट। आप लोग गैस कर सकते हैं ये कौन सी जगह है दिल्ली में। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली हमारी सवारी चल दी थी चुलकाना धाम के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत प्यारा था कल संडे का। और यहाँ पे शायद मेट्रो का काम चल रहा था। जितनी ठंडी हवा चल रही थी उतनी ही धूप भी उतनी ही प्यारी लग रही थी। बिल्कुल हल्की सी धूप और ठंडी ठंडी हवा और बाइक पे, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। और बाहर घूमने का मज़ा तो बाइक से ही होता है। वैसे आप लोग तो जानते ही होंगे चुलकाना धाम में क्या हुआ था महाभारत के युद्ध के टाइम पे। जो खाटू श्याम जी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उन्होंने पूरा युद्ध एक पेड़ पे बैठ के देखा था। उनका जो सर उन्होंने जो दान दिया था अपना कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप ये पूरा युद्ध देखें अपनी आँखों से। उन्होंने पूरा युद्ध देखा था, क्योंकि उनको पता चल गया था कृष्ण भगवान को कि इनके पास जो 3 बाण हैं, वो 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा युद्ध को 1 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान तो वैसे भी लीलाधर हैं। उन्होंने एक लीला रची और उनसे वो तो दानी थे ही, तो उन्होंने उनसे उनका सर मांग लिया। और वो जो 3 बाण उन्होंने पूरा जो एक पेड़ है वहाँ पे चुलकाना धाम में, और उसका एक एक पत्ता कटा हुआ है। वहाँ पे अगर नया पत्ता भी उगता है ना, तो वो भी कटा हुआ ही उगता है। अब ये देखिए पहाड़, कौन कहता है दिल्ली में पहाड़ नहीं है। हाँ, दिल्ली में पहाड़ है, वो कूड़े का ही हो, पर पहाड़ तो पहाड़ ही होता है ना। आइंदा से ये मत कहना कि दिल्ली में पहाड़ नहीं है, दिल्ली में भी पहाड़ है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तो वहाँ पे उनका शीश उन्होंने अपना शीश दान किया था कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आपकी पूजा होगी। हालांकि कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो टल नहीं सकता, लेकिन कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम जी को आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारे सच्चे मन से पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, अगर वो इंसान बहुत दुखी और किस्मत में दुख ही है उसकी, तो आपके चरणों में जो भी शीश नवाएगा उसका उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। तभी तो कहते हैं उन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। ये तो आप जानते होंगे सिंधु बॉर्डर, यहाँ पे किसानों ने धरना धर रखा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे कैसे किसान होते हैं, या केवल पंजाब में ही किसान है, पूरी दुनिया में किसान है, बट इन लोगों ने, मुझे तो ये किसान बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं लगते।
किसान ऐसे नहीं होते हैं। किसान तो हमारे पालक होते हैं जो हमारा पेट भरते हैं, ना कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स में डालते हैं। किसान ऐसे हो ही नहीं सकते। इतना तोड़ फोड़, इतना ट्रैफिक यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे किसान नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल था, बड़ी गाड़ियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हम तो ये था कि चलो कोई नहीं, बाइक पे थे, फिर भी बाइक पे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत बड़े बड़े पत्थर भी टूटे हुए पड़े थे रास्ते में, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हाईवे तो उन्होंने ऊपर बिल्कुल ही बंद कर रखा था, ये देखिए। हर जगह ट्रैफिक। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आएगा जो वो हेलीकॉप्टर होते हैं, जहाज़ होते हैं, उस पे बना हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये हमारे धर्मेंद्र पाजी जी का ढाबा, और ये इसको तो आप पहचान ही गए होंगे। और हम लोगों को लग रही थी फाइनली भूख, तो हमने गाड़ी रोकी और कुछ खाने के लिए सोचा। वहाँ था कढ़ी चावल, राजमा चावल, लस्सी और वेज बिरयानी। तो हम लोगों ने, मैंने तो कढ़ी चावल खाया, मेरे हस्बैंड ने राजमा चावल, हम लोगों ने लस्सी भी पी। लस्सी बहुत टेस्टी थी। फिर हम लोगों ने वेज बिरयानी भी खाई, खाना भी बहुत टेस्टी था। फाइनली पेट भर गया। फिर हम लोगों ने अपना फाइनली हम लोग आ गए थे खाटू श्याम के दरबार। जय बाबा खाटू श्याम जी। अब अंदर काफ़ी दूर है, गांव है ये, और खेत भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे खेत है यहाँ पे। फूल गोभी का खेत, बंद गोभी का, काफ़ी अच्छे अच्छे खेत थे। काफ़ी भक्त लोग थे जो पैदल ही जा रहे थे। पैदल जाने का एक अपना ही सुकून होता है कि हम कान्हा जी के दरबार या कहीं भी जा रहे हैं, अगर कहीं दर्शन करने जा रहे हैं और पैदल चल के जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है पैदल चलना। बाकी यहाँ पे खेत भी बहुत सारे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे भक्तगण, जिसको जो मिलता, जैसे लोग अपना उनसे उनके चरणों में बोल के आते कि भगवान जी हमारा ये काम हो जाए, वो तो अपना झंडा वंडा चढ़ाते हैं। तो वही चीज़ सेम थी यहाँ पे भी। तो काफ़ी वही, हारे के सहारे है, तो यहाँ पे अगर विनती नहीं सुनी जाएगी हमारी तो कहाँ सुनी जाएगी। फाइनली हम पहुंच चुके थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी, ये पार्किंग है, पहले तो सुनते थे फ्री में पार्क होती, बट अब 20 रुपये लेते हैं। कोई नहीं, हमारी गाड़ी तो सेफ रहती है ना। फिर यहाँ पे हम लोगों ने टीका लगवाया।
अब बाबा जी के दर्शन करने आए हैं तो इतना तो बनता ही, बट अच्छा लगता है ये सब। वो कह रहे थे मैं नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा नहीं लगवाओ, अच्छा लगेगा, तो फिर उन्होंने भी लगवाया। फिर प्रसाद भी लेना था, और हमारे खाटू जी को तो रोज़ बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए एक रोज़ लिया, प्रसाद लिया, जोत भी ली, और उनका फेवरेट कलर का एक फ्लैग भी लिया। उनको ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उनके लिए एक फ्लैग भी लिया। उसके बाद फिर हम दोनों ने अपने अपने हेलमेट भी वहीं रखे और अपने शूज़ भी वहीं उतार दिए थे, और उसके बाद फिर हम लोग भी मंदिर के लिए रवाना हुए। अच्छा लग रहा था वहाँ आके, एकदम मन को सुकून मिल रहा था। मतलब हम कहीं जाते हैं, वैसे घूमने जाते हैं तो एक टेंशन सी दिमाग में रहती है, और अगर हम कहीं मतलब ऐसे तीर्थ यात्रा पे कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो एक अंदर से खुशी और एक सुकून सा महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि हमारे मतलब जो भी है टेंशन है ही नहीं बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक अंदर से खुशी हो रही थी कि ऐसे लग रहा था कि हाँ, जैसे कोई बेटी अपने बाप के यहाँ जा रही है, तो मतलब एक वो सुकून सा महसूस होता है। बहुत प्यारा लग रहा था। और वहाँ पे छोटा सा मेला या बाज़ार जो भी हो, वो लगा हुआ था, और वहाँ पे खिलौने थे, प्रसाद था, तस्वीरें थी। अच्छा था, जो भी मतलब छोटा सा जैसे गांव है और छोटा सा मार्केट, प्यारा था सारा कुछ वहाँ। मतलब बहुत हर चीज़ की सुविधा थी, खाने पीने की भी सुविधा थी। बाबा खाटू श्याम की तस्वीरें थी, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मुझे पसंद आ रही थी। मैं कह रही थी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे हस्बैंड कह रहे चल यहाँ से, चल यहाँ से। मतलब वो मुझे ज़बरदस्ती लिए जा रहे थे, और मुझे सामान देखना था, ख़रीदना था। कह रहे पहले दर्शन तो कर ले, उसके बाद लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम लोग चले गए। लेकिन जो भी वहाँ पे सामान था ना, बहुत बहुत प्यारा प्यारा सामान था। मतलब लकड़ी के सामान भी थे वहाँ पे, बच्चों के खिलौने भी। मुझे भी बच्चों के लिए लेना था सामान, लेकिन मेरे हस्बैंड जी है ना, पहले दर्शन करते, उसके बाद जब मैं उसके बाद लेने आई तो बच्चे बड़े बड़े हैं, खिलौनों से क्या खेलेंगे। फाइनली कहते ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, सच में मतलब इतने दिनों बाद, जब से कब से हम लोग सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए, और जब बाबा जी ने हमें बुलाया तो फाइनली हम लोग आ गए सामने। ये देखो, मतलब कान्हा जी को अपना शीश दान कर रहे हैं, और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब इतने लोग तो होने ही चाहिए मोस्टली। अच्छा था, भीड़ थी भी और नहीं भी थी, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी कि हम लोग धक्का मुक्की में दब जाएं, या इतनी तो होनी चाहिए मंदिरों में भीड़, अगर इतनी भी नहीं होगी तो फिर क्या। बच्चे भी भाग भाग के जा रहे थे दर्शन करने। ये है वो पेड़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यही है वो बरगद का पेड़। इसमें एक बार आग भी लग गई थी पेड़ में, क्योंकि यहाँ पे जो धागा मानते हैं मन्नत का, तो उसके नीचे किसी ने दीपक रख दिया था, और इससे पेड़ में आग लग गई थी, वो जलते हुए बहुत बचा पेड़। और ये हम फाइनली जा रहे हैं बाबा जी के दरबार। यहाँ पे भक्तगण बहुत खुश नज़र आ रहे थे, और ज़ोर ज़ोर से बाबा जी का कीर्तन कर रहे थे।
कहते हैं ना कि सब कुछ भूल जाते हैं जब उनके चरणों में हम आते हैं। लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं और उनके दर्शन नहीं कर पाते। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो बाबा के दरबार में आए। जिन्होंने दिया था शीश का दान, वो है चुलकाना धाम। और यहाँ पे औरतों के लिए भी था कि अपने सर पे चुन्नी रख के ही जाएं। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमारा कल्चर ही है, जब भी कहीं भी मंदिर में जाते सर पे चुन्नी रख के ही जाना चाहिए। और ये वहाँ से दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। ये मिट्टी के बर्तन थे, बहुत प्यारे, हमने खरीदे। एक खाटू श्याम जी की सीनरी भी खरीदी, वो भी बहुत प्यारी थी। उसके बाद हमने यहाँ से अपना हेलमेट और चप्पल उठा के फिर हम लोग निकल लिए। बहुत गर्मी लग रही थी लास्ट में, बहुत ही ज़्यादा। फिर हम लोगों ने अपने अपने जैकेट भी निकाले तो थोड़ा सा अच्छा लगा। बट 1 घंटे ही हम लोग वो गर्मी बर्दाश्त, मतलब वो हवा बर्दाश्त नहीं कर पाए और ठंडी बहुत तेज़ लगने लग गई थी। और ये है हमारा चुलकाना धाम का दरवाज़ा। हम फिर से मिलने आएंगे खाटू श्याम जी, बाय। आगे चल के हमें थोड़े से खेत दिखे जिसमें फूलों की फसल थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब कुछ खेतों में फूल हो गए थे और कुछ में मतलब अंकुरित हो रहे थे फूल, बहुत प्यारे लग रहे थे वहाँ पे। ये है हमारा सिंधु बॉर्डर। ये हमारे पंजाब के किसानों की महिमा। इसके बाद ये आता है खाटू श्याम मंदिर। ये करनाल बाईपास पर है, बहुत ही प्यारा है मंदिर, बहुत बड़ा है। खाटू श्याम जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। अगले ब्लॉग में हम आपको यहाँ के भी दर्शन कराएंगे। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। ये है हमारा पहाड़, दिल्ली के पहाड़। कूड़े वाला है तो क्या हुआ, पहाड़ तो है ना। हमने वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें भी ली थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी फ़ोटोज़ कैसे हैं। ये उस पेड़ की फ़ोटो है। उसके बाद फाइनली हम घर आ गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। और मैं तो अपने लिए केक लेके आई थी। हालांकि मीठा खाती नहीं, बट मेरा उस टाइम मतलब इतनी थकी हुई थी, भूख लग रही थी, जो भी मिल जाए वो खा लो। इनको खिला रही तो कह रहे थे नहीं नहीं। फिर चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक